बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। सज्जनों, भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास, इसकी कथा श्रवण करने से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित वरों को प्रदान करते हैं। वर्तमान में राजा दृढ़धनवा के उपाख्यान में सुदेव ब्राह्मण की कथा चल रही है। इस कथा को श्रवण करने से संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है और जो संतानें हैं वे सदमार्ग को, सदगति को प्राप्त होती है। तो सज्जनों, आज हम 15वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। हमने चतुर्दश अध्याय में सुना कि सुदेव ब्राह्मण ने पुत्र प्राप्ति की कामना से भगवान श्री हरि की तपस्या की और उस तपस्या के प्रभाव से कमल नयन भगवान सुदेव के सामने प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। आइए आगे की कथा श्रवण करते हैं। बोलिए गजानंद भगवान की जय। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अथ पंचदशोऽध्याय। 15वें अध्याय में भगवान नारायण श्री नारद जी से कहते हैं, नारायण उवाच ततस्तुष्ट्वावतं देवं श्रीकृष्णं भक्तवत्सलं बद्धांजलिपुटो भूत्वा सुदेवा गदगदाक्षरम। भगवान नारायण ने कहा, इसके अनंतर सुदेव शर्मा ब्राह्मण दोनों हाथों को जोड़ करके गदगद वाणी से भक्तवत्सल देवाधिदेव भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। हे देव देवेश, हे त्रैलोक्य में अभय प्रदान करने वाले, हे प्रभु, हे विश्वेश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूं। हे परम ज्ञानेश्वर, हे परमेशान, हे शरणागत वत्सल, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे विश्ववंद्य, हे शरण में आए हुए जनों के भय को नाश करने वाले, आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप हैं, जय के देने वाले हैं, जय के ईश्वर हैं, जय के कारण हैं, विश्व के आधार हैं, विश्व में स्थित हैं, विश्व के कारण के भी कारण हैं, विश्व के एकमात्र रक्षक हैं, दिव्य हैं, विश्व के आगार हैं, विश्व के पंजर स्वरूप हैं, फलों के बीज हैं, फलों के आधार हैं, फलों के मूल हैं, फलों के देने वाले हैं, तेजो मूर्ति हैं, तेज के दाता हैं, संपूर्ण तेजस्वियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। कृष्ण अर्थात हृदय के अंधकार को भेदने वाले हैं। विष्णु हैं अर्थात पूरे विश्व में व्यापक हैं। वासुदेव हैं, संपूर्ण देवताओं के वास स्थान हैं। दीन वत्सल हैं, मैं आपकी वंदना करता हूं। हे जगत के प्रभु, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मा आदि देवगण भी समर्थ नहीं है। जनता की पीड़ा को नाश करने वाले, फिर मैं अल्प बुद्धि वाला मंदमती साधारण मानव हूं। आपकी स्तुति करने में मैं समर्थ नहीं हो सकता हूं। आप अत्यंत दुखित, दीन और अपने भक्त अर्थात मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। तब हे प्रभु, आपका विश्व बंधुत्व का विरध संप्रति लोक में व्यर्थ क्यों हो रहा है। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि सुदेव शर्मा ब्राह्मण भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति करने के बाद में उनके सामने हाथ जोड़ करके जब खड़े हो गए, भगवान हरि उनके वचनों को सुनकर के मेघ के समान गंभीर वाणी कहते हैं। भगवान श्री हरि ने कहा कि हे वत्स, आपने जो तपस्या की वह पूर्ण रूप से संपादित हो गई है। अब हे महामती, हे तपोमूर्ति, क्या अभिलाषा है सो मुझसे कहो। आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर के मैं वही वरदान आपको दूंगा, क्योंकि इसके पहले ऐसा दारुण तप न कभी किसी ने किया है, न कोई करेगा। सुदेव शर्मा बोले, हे नाथ, हे दीनबंधु, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे विष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम, मुझे सदाचारी पुत्र होने का वरदान दीजिए। क्योंकि हे हरि, पुत्र के बिना गृहस्थ जीवन मुझे सूना सूना लग रहा है। इसके प्रति मुझे
अब कोई रुचि नहीं रह गई। इस प्रकार सुदेव शर्मा के ग्लानि युक्त वचनों को सुनकर के भगवान श्री हरि बोले। भगवान श्री हरि ने कहा कि हे ब्राह्मण, पुत्र को छोड़ करके बाकी जितने भी अदेय पदार्थ हैं, मैं उन सब को तुम्हें प्रदान कर सकता हूं, क्योंकि हे वत्स, विधाता ने आपके भाग्य में पुत्र नहीं लिखा है। मैंने आपके ललाट पर अंकित अक्षरों को पढ़ लिया है, उसमें 7 जन्म तक आपको पुत्र प्राप्त नहीं होगा। आपके भाग्य में पुत्र का सुख लिखा ही नहीं है। इस प्रकार वज्रपात के समान कर्कश भगवान श्री हरि की वाणी को सुनकर के सुदेव शर्मा भूमि पर उसी प्रकार गिर पड़े, जिस प्रकार जड़ के कट जाने पर पेड़ धड़ाम से इस धरती पर गिर पड़ता है। गिरे हुए अपने पति को देखकर उसकी पत्नी अत्यंत दुखित हुई और पुत्र की आकांक्षा से वंचित अपने स्वामी की ओर देख करके रोने लगी। इसके बाद धीरज धर करके वह अपने गिरे हुए पति से बोली। गौतमी कहती है, उत्तोष्टिष्ठ हे नाथ, किम न स्मरसि मे वचः, विधात्रा लिखितम भाले तल्लभेत सुखा सुखम। हे नाथ, उठ जाइए, क्या आपको मेरी बातों का स्मरण नहीं है? विधाता ने जितना सुख भाल देश पर लिख दिया है वही मिलता है। रमानाथ इसमें क्या कर सकते हैं? मनुष्य अपने किए हुए कर्मों के फल को भोगता है। अभागे मनुष्य का किया हुआ व्रत, तप, जप, सत्कर्म इत्यादि सब नष्ट हो जाता है और उसी प्रकार बेकार हो जाता है, जैसे मरते समय किसी को औषधि देना व्यर्थ होता है। जिसके दैव प्रतिकूल हो जाते हैं, वह चाहे जो भी करे उसके सारे प्रयास असफल होते ही है। समस्त वेद शास्त्रों में यज्ञ, दान, तप, सत्य और व्रत करने की अपेक्षा भगवान श्री हरि का भजन करना ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। किंतु हरि भजन से भी श्रेष्ठ भाग्य का बल है। इसीलिए हे ब्राह्मण देवता, सब पर से विश्वास हटाकर उठिए और शीघ्र भाग्य के ही सहारे रहिए। इसमें भगवान श्री हरि से क्या लेना देना। इस प्रकार गौतमी के तीव्र शोक से भरे हुए वचनों को सुनकर के भगवान के वाहन श्री गरुड़ जी भगवान विष्णु से कहने लगे। उस समय क्षोभ के कारण वे थर थर कांप रहे थे। गरुड़ जी ने कहा, हे हरि, शोक के समुद्र में गोता लगाती हुई ब्राह्मणी को और उसी प्रकार आंखों से टप टप आंसू बहाते हुए ब्राह्मण की अवस्था को देख करके, हे दीनबंधु, हे दया सिंधु, हे भक्तों को अभय प्रदान करने वाले, हे प्रभु, क्या आपको दया नहीं आ रही है? आपकी यह दया आज कहां चली गई, जिसके संबंध में कहा जाता है कि आप अपने भक्तों को कष्ट में पड़ा हुआ देख करके सहन नहीं कर सकते। आश्चर्य है, आप ब्राह्मणों के रक्षक हैं। इस समय वह आपका धर्म कहां चला गया? अपने भक्तों को देने के लिए आपके हाथों में चारों प्रकार की मुक्ति रहती है, फिर भी आपके भक्त लोग मुक्ति की कामना ना करके आपकी श्रेष्ठ भक्ति की ही वांछा करते हैं। आपके भक्तों के सामने 8 सिद्धियां दासी के समान खड़ी रहती हैं। ऐसी तो आपकी आराधना की महत्ता जो सर्वत्र विख्यात है, तो इस ब्राह्मण को एक पुत्र की कामना को पूरा करने में आपको कितना परिश्रम लगेगा? जो व्यक्ति हाथी दान कर सकता है, उसके लिए अंकुश दान करने में कितना परिश्रम लगेगा? अब आज से कोई मनुष्य आपके चरण कमलों की आराधना नहीं करेगा। जिस व्यक्ति के भाग्य में जो बदा होता है वही उसे निश्चित रूप से मिलता है। संसार में आज से यह प्रथा चल पड़ेगी और आपकी भक्ति तो रसातल में चली जाएगी। हे नाथ, आप में करने और ना करने की क्षमता है, यह बात सर्वत्र विख्यात है। किंतु वही क्षमता आज इस ब्राह्मण को पुत्र न देने से नष्ट हो गई। इसलिए आप इस ब्राह्मण को एक पुत्र होने का वरदान अवश्य दीजिए।
एक सुदामा ब्राह्मण थे जो आपकी आराधना करके उत्कृष्ट वैभव के अधिकारी हो गए। दूसरे सांदीपनी ब्राह्मण थे जो आपकी कृपा से मरे हुए पुत्रों को प्राप्त कर गए। इसीलिए पुत्र की लालसा में ये दोनों युगल दंपत्ति आपकी शरण में आए हुए हैं। श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद जी, इस प्रकार अपने वाहन श्री गरुड़ जी के संवाद को, उनके वाक्यों को सुनकर के भगवान विष्णु ने अमृतमयी वाणी से गरुड़ जी से कहा। भगवान कहते हैं, हे पक्षीराज, हे विनतानंदन, इस ब्राह्मण को मनोवांछित एक पुत्र शीघ्र दे दो। अपनी इच्छा के अनुकूल इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर के गरुड़ जी का अंतःकरण अत्यंत हर्षित हो गया और उन्होंने अत्यंत पीड़ित चित्त वाले इलासुर अर्थात पृथ्वी के देवता ब्राह्मण को एक अनुरूप भव्य पुत्र प्रदान कर दिया। सज्जनों, भगवान की भक्ति का यही प्रभाव है। जो मनुष्य के भाग्य में नहीं लिखा होता है, भगवान उसे वह अवश्य ही प्रदान कर देते हैं। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये दृढ़धनवा उपाख्याने श्री नारायण नारद संवादे सुदेव वर प्रदानम नाम पंचदशोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। सज्जनों, इस कथा को श्रवण करने के बाद आपने जाना कि भगवान की भक्ति में क्या बल है। जो भगवान की भक्ति करते हैं वे जन्म मरण के बंधन से तो छूटते ही हैं, वो भुक्ति और मुक्ति को प्रदान करते हैं। भुक्ति जो संसार के सुख है, मुक्ति जो परलोक अर्थात वैकुंठ आदि का सुख है। भगवान भुक्ति मुक्ति के देने वाले हैं, इसीलिए भगवान की आराधना अवश्य करिए। जनहित में वीडियो को आगे की ओर शेयर करें। कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव, राधे राधे, जो भी आप चाहें वह लिखें, अवश्य लिखें। अगले सत्र में कल पुनः मिलते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।